वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अ कलयुग क्लासेस एंड आज हम फिर से एक बार आपके लिए एक्सरसाइज 4.2 का यानी कि क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 4.2 के जो हमारे रह गए थे दो क्वेश्चन, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन, उसको आज हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है जो कि हमारे प्रीवियस क्लास से बेस्ड है। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है हिंदी में, दो चरों में रेखिक समीकरण, है ना। तो मैंने बताया कि आपको फिर से मैं एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि जो लीनियर इक्वेशन है हमारी दो वेरिएबल के अंदर में वो कुछ इस तरीके से होती है, या माइनस हो सकता है, प्लस माइनस जैसे भी है। तो ये होती है उसकी हाईएस्ट डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर। डिग्री और हाईएस्ट पावर जो है वो हमेशा क्या होगी, 1 के बराबर होगी, 1 ही होगी, इसीलिए वो रेखिक या फिर लीनियर कहलाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैंने पिछले क्लास में पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया कि आपके जो सॉल्यूशंस होंगे वो एक लीनियर इक्वेशन के इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। बट यहाँ जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, आपको वैल्यू गिवन है एक्स एंड वाई की कोऑर्डिनेट के थ्रू, और उसमें आपको क्या करना है, वैल्यू को बस पुट करना है और आपको चेक करना है कि ये सॉल्यूशन इसका है या फिर ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन से अपने चले तो सॉल्यूशन हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का। आइए देखते हैं क्या है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दिया लीनियर एंड विच आर नॉट। ये कुछ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आपको पार्ट्स में कोऑर्डिनेट दिए हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब कि ये जो कोऑर्डिनेट है, ये 0 जो है वो आपको x को डिनोट कर रहा है ना, और 2 जो है वो आपके y को डिनोट कर रहा है। ये वैसे कार्टेशियन पे होता है जो कि नंबर लाइन थ्रू हम सॉल्व करते हैं x और y एक्सिस पे, है ना। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट वाले के अंदर हमें पता है कि जो x है वो हमारा 0 है और y जो है हमारा 2 है। अगर हम उस लीनियर इक्वेशन को यहाँ लिखें कि x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 चेक करने के लिए, है ना, तो y और x की वैल्यू को आपको पुट करना पड़ेगा। तो पुट x एंड y इन फर्स्ट, मान लीजिए इसको इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या होगा, x की जगह पर आपका 0 और y की जगह पर आपका 2 और इक्वल टू में 4 आ जाएगा। तो देन सॉल्व करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2 2s आर 4 इक्वल टू 4। क्या -4 और 4 बराबर है? बिकॉज नहीं है, बिकॉज ये नेगेटिव इंटीजर है और ये एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो इसीलिए ये एक सॉल्यूशन जो है फर्स्ट वो इसका सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको चेक करना है और बताना है कि कौन सा इसका सॉल्यूशन है और कौन सा इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो आइए आगे देखते हैं। हम अपने फर्स्ट हमने सॉल्व किया, इसका जो है हम लास्ट सॉल्व कर लेते, लास्ट से ये फोर्थ सॉल्व कर लेते हैं, शायद ये हो, शायद। देखिए जो √2 है आपका x है और ये आपका y है। मैंने आपको जैसे बताया ये y एक्सिस पहले आता है और x एक्सिस आपका पहले आएगा और y एक्सिस आपका बाद में। तो अगर वो लीनियर इक्वेशन को हम यहाँ पर लिखें जो कि इस तरीके से है, और आपको पता है कि जो x है वो आपका √2 है और y जो है आपका 4√2 है ना। और इसमें आप क्या करेंगे, पुट x एंड y इन फर्स्ट। अब इसको फर्स्ट मान लीजिए। देखिए x की जगह पे आपका √2 आएगा, माइनस y की जगह पर आपका 4√2 आएगा जो कि इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। √2 और इसका इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, 2 4s आर 8, तो 8√2 इक्वल्स टू 4। यहाँ पर √2 और यहाँ पर भी √2, बट यहाँ पर √2 के बाद क्या है आपका 8, तो यहाँ पर क्या है आपका 1। देन इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और 8 में से 1 जाएगा तो आपका 7 आएगा, और नेगेटिव बिग इंटीजर जो आपका नेगेटिव है तो इसीलिए आपका नेगेटिव का 7√2 आंसर हो जाएगा, और जो कि 4 के बराबर आपका नहीं है। यानी कि माइनस का 7√2 आपका 4 के बराबर
नहीं है, इसीलिए ये सॉल्यूशन भी आपका इस लीनियर इक्वेशन के लिए सही नहीं माना जाएगा। तो फोर्थ तो नहीं हुआ। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं और आप सेकंड करके देख लीजिए, क्या पता सेकंड आ जाए। सेकंड में आपको क्या पता है, 2 जो है वो आपका x है और 0 आपका y है। कुछ इस तरीके से आप लीनियर इक्वेशन में डायरेक्ट पुट करके देखिए, x की जगह पर आपका x की जगह पर 2 और y की जगह पर 0। तो देखिए आप ध्यान से देखिए इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये आएगा 2, जो कि 2 जो है वो 4 के बराबर नहीं है, इसीलिए जो हमारा सेकंड है वो भी यहाँ पर नहीं दिखाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। ऐसे ही आप चेक करेंगे, आपको हर एक पार्ट में चेक करना है और देखना है कि क्या 4 वैल्यू आपकी कोई से भी कोऑर्डिनेट गिवन हो रही है या फिर नहीं। तो आप थर्ड और फिफ्थ जो है वो अपने आप कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। ये x और ये y पता ही है, बस आपको इनकी वैल्यू जो है वो अपने लीनियर इक्वेशन जो आपको गिवन है उसमें पुट करके आपको देखना है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। अब सॉल्यूशन कैसे होगा, जब आपका LHS RHS के बराबर हो जाएगा तो सॉल्यूशन वेरीफाई हो जाएगा। ओके, तो ये चेक हो जाएगा इससे। आइए हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, इफ़ यदि आपको बता रखा है कि जो आपका x है वो 2 है, ठीक है, और y जो है आपका 1 है। सॉल्यूशन आपको बता दिया, यानी कि 2 और 1 कुछ इस तरीके से, जहाँ पे x आपका 2 है और y 1 है। सॉल्यूशन है या नहीं है, ये आपको क्या दिया है, लीनियर इक्वेशन। तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, x और y का वैल्यू दे दिया है, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिखना है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लीनियर इक्वेशन। अच्छा, आपको ये कैसे पता कि लीनियर है, बिकॉज इसकी हाईएस्ट पावर या फिर कहीं डिग्री वो आपकी 1 है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट को मान लीजिए इसको। देखिए x की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, तो यहाँ पे 2 + 3, y की वैल्यू आपके पास 1 है तो यहाँ पे 1। आगे इसका फर्दर सॉल्व करें, 2 2s are 4 + 3 1s is 3 4, और 4 3 को अगर हम ऐड करते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पर देख लीजिए 4 + 3 = k। तो यहाँ पर जो आपका k का वैल्यू है वो आपकी 7 आ जाती है, जो कि ये क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी तरीके से समझ आया होगा, बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। सॉल्यूशंस आपको x एंड y की वैल्यू दी है, आपको बस उसको गिवन है जो भी उसको पुट करना है अपने लीनियर इक्वेशन में, और नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जो कि इस तरीके से था। x और जो यहाँ पर k है वो आपका एक कांस्टेंट टर्म है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।